नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल सौ खुशी क्रिएशंस में। तो दोस्तों, चार धाम की इस यात्रा में हम हैं आज सबसे महत्वपूर्ण धाम यानी केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम नाम सुनकर ही एक मन में अजीब सी अनुभूति होती है। स्वर्ग के बराबर की जगह और जितनी खूबसूरती इस यात्रा में आपको दिखाई देगी, शायद ही कहीं इतनी ज़्यादा खूबसूरती है। केदारनाथ, बाबा केदारनाथ यानी शिव की नगरी और शिव का धाम। तो दोस्तों, जब भी आप ये नाम सुनते हैं या इसकी फ़ोटो देखते हैं, हर एक के दिल में एक बार ये इच्छा ज़रूर जागती है कि मुझे केदारनाथ धाम के दर्शन करने हैं। तो चलिए इस सुखद और सुंदर यात्रा को शुरू करते हैं और इसमें जानकारी मिलेगी आपको कहाँ रुकें, कैसे जाएं और किन बातों का ध्यान रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सफ़र हम शुरू कर रहे हैं चारों धामों के प्रवेश द्वार यानी ऋषिकेश से शुरुआत, और जो लगभग है यहाँ से 210 किलोमीटर और लगभग 7 घंटे का टाइम इसमें लगता है। ये जो 7 घंटे का टाइम है ये मिनिमम है, लेकिन यहाँ पर रेगुलर जाम लगते हैं। छोटी जगह है और अगर आप बारिश के टाइम पे जा रहे हैं इस सीज़न में, तो मानसून सीज़न में यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है। तो आप मार्जिन रख के चलिए लगभग 8 से 9 घंटे का इस पूरे सफ़र में। और पूरे सफ़र में आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरती दिखाई देगी। झरने देख देख कर आपका दिल भर जाएगा और बादलों की खूबसूरती बहुत ज़्यादा रहेगी। जो मेन इस सफ़र में भीड़ होती है वो होती है मई से लेके जुलाई एंड स्टार्टिंग तक, और ये मंदिर खुलता है अप्रैल से नवंबर तक, और लगभग दिवाली के अगले दिन ये टेम्पल बंद हो जाता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप विज़िट करें लगभग 1 सितंबर के बाद, क्योंकि एक तो रेनी सीज़न ख़त्म होने पर होता है और हरियाली बहुत होती है। हमने भी इसी टाइम पर विज़िट किया है। और अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी भीड़ में सफ़र ना करें, तो आप आइए 15 अक्टूबर के बाद, दिवाली के जस्ट 10 दिन पहले आप आइए, और इस सफ़र में आपको बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिलेगी। अगर हम बात करें इस यात्रा की, तो बाबा केदारनाथ जो है शिव का धाम, इनकी डोली यात्रा शुरू होती है उखी मठ से, क्योंकि उखी मठ में ही ये 6 महीने निवास करते हैं और 6 महीने ये निवास करते हैं ऊपर केदारनाथ धाम में। तो उखी मठ से फाटा होते हुए और गौरीकुंड होते हुए इनका जो कारवा है डोली का, वो केदारनाथ तक जाता है। फाटा एक वह जगह है जहां से अभी हेलीकॉप्टर सुविधा शुरू हो चुकी है। और मैं चाहूँगा, अगर आप ज़्यादा चलने में इच्छुक नहीं हैं या आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है घुटने की या पैरों की, तो आप हेलीकॉप्टर से ही जाएं, क्योंकि वो टाइम भी कम लेगा और बहुत ज़्यादा चीप भी है। मैं अभी रेट्स के बारे में आपसे आगे डिस्कस करूंगा और कंपेयर भी करूंगा। तो आप फाटा से हेलीकॉप्टर ले सकते हैं, ऑनलाइन आप रिजर्वेशन करा सकते हैं, लेकिन फाटा ही एक ऐसी जगह है जहां पर करंट रिजर्वेशन का भी ऑप्शन है। तो आप फाटा से हेलीकॉप्टर से जाइए, नहीं तो आपको जो पार्किंग स्थल है वो है रुद्रप्रयाग से लगभग 80 किलोमीटर सोनप्रयाग। तो आप सोनप्रयाग में अगर आप अपनी गाड़ी या टैक्सी से जा रहे हैं, तो आपको सोनप्रयाग पार्किंग एरिया में आपकी गाड़ी पार्क हो जाएगी। अगर बस से भी आप जाते हैं तो बस भी वहाँ तक ही जाएगी। उसके बाद गौरीकुंड तक, जो लगभग 15 से 16 किलोमीटर है सोनप्रयाग से, वहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी चलती हैं सरकार की तरफ से, वही लेना पड़ेगा। पर हेड 50 रुपीज़ चार्ज करती हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटा रास्ता है, तो इवन टेम्पो ट्रैवलर भी उस रोड पर अलाउ नहीं है। तो आप जीप से जाएंगे गौरीकुंड तक सोनप्रयाग पार्किंग स्टैंड से, और पार्किंग की अगर मैं बात करूं तो लगभग 100 रुपये पर 12 घंटे की फ़ीस है पार्किंग की। काफ़ी बड़ा पार्किंग एरिया है। आप वहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कीजिए और आगे बढ़ चलिए गौरीकुंड की ओर। ये देखिए, ये अभी हम फाटा क्रॉस कर चुके हैं और लगभग हमको
करीब सुबह से निकले हुए हैं हम लोग। ये देखिए कितना शानदार नज़ारा बीच बीच में आपको मिलता रहेगा। खूबसूरती अथाह है। जैसा मैंने बोला, सितंबर के बाद अगर आप सफ़र करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा आनंद और सुंदर रास्ता है। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच रहे हैं सैरसी विलेज, और सैरसी दूसरी जगह है फाटा के बाद जहां से हेलीकॉप्टर सर्विसेज शुरू होती हैं। टिकट्स अगर करंट रिजर्वेशन का चाहिए आपको तो सिर्फ फाटा से ही मिलेगा। और सैरसी से आप लगभग मान लीजिए 13 किलोमीटर है। ये देखिए, ये है रेट्स। फाटा से केदारनाथ आना जाना 4700 रुपीज़, सिरसी से 4680 रुपीज़, और गुप्त काशी से है 7700 रुपये आना जाना दोनों। तो अभी सिरसी से 13 किलोमीटर है सोनप्रयाग, गौरीकुंड 18 किलोमीटर, और लगभग 35 किलोमीटर है केदारनाथ धाम। तो यहाँ से आप हेलीकॉप्टर ले लीजिए। आगे मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा हेलीकॉप्टर का, पिट्ठू का और पालकी का, ताकि आप वहाँ पे जाएंगे। और ये देखिए, यही है वो प्लेस जहाँ से हेलीकॉप्टर सर्विसेज शुरू होती हैं। लगभग 15 मिनट का टाइम लगता है। और ये हम पहुँच चुके हैं सोनप्रयाग पार्किंग स्टेशन, और ये पार्किंग स्टैंड पे हम अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं। और बहुत लगभग 3 से 4 हज़ार गाड़ियों को रखने की व्यवस्था है। काफ़ी बड़ी पार्किंग है। और ये हैं चार्जेस, ये 12 घंटे के चार्जेस हैं। कार या G4 व्हीलर के 100 रुपीज़ हैं। तो लगभग 24 घंटे के तो आप मान के ही चलिए। अगर आप पैदल जा रहे हैं तो आने जाने में आपको 24 घंटे तो लग ही जाएंगे। यहाँ पर भोजन वगैरह आप कर सकते हैं। और ये सोनप्रयाग पार्किंग स्टैंड के बाद अब हम जा रहे हैं आगे जीप स्टैंड, जहाँ से हमें शेयरिंग जीप्स मिलेंगी। और ये रास्ते में आपको, आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बिकती हुई। रुद्राक्ष हैं, 1 मुखी, 2 मुखी, पंचमुखी, इस तरह से, और मालाएं हैं। तो आप अगर ये चीज़ें लेना चाहें तो ये भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों, शेयरिंग जीप हम लेकर पहुँच रहे हैं गौरीकुंड, और अब करते हैं यात्रा शुरू। तो दोस्तों, हमारी चढ़ाई शुरू हो चुकी है यहाँ से, और आज हम आपको दिखाएंगे रात को बाबा केदारनाथ के दर्शन कराएंगे आपको सुंदर। चलिए। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो चढ़ाई शुरू करें वो सुबह जल्दी शुरू करें, जितना जल्दी हो सके। और दोस्तों, चढ़ाई शुरू करने से पहले दर्शन कीजिए गौरी मंदिर के, जहाँ पर पार्वती माता ने कई हज़ार वर्षों तक तप किया था और शंकर जी को, शिव जी को प्रसन्न किया था और अपने पति स्वरूप में पाया था। और यहाँ पर गर्म कुंड है, बहुत गर्म पानी है, तो आप उसमें स्नान करके अपनी चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, 2013 की त्रासदी के बाद टोटल पैदल रास्ता हो चुका है 23 किलोमीटर का। तो चलिए। आप देख रहे हैं, चढ़ाई शुरू हो चुकी है हम दोनों की। बहुत मज़ा आ रहा है। और दोस्तों, रेट्स की बात कर लेते हैं। तो हेलीकॉप्टर का चार्ज जो था सिरसी से लगभग 4700 रुपीज़ था आना जाना। और यहाँ पे मैंने अपनी मदर के लिए पिट्ठू किया है, जिसने लिया है 10,000 रुपये आना जाना। यानी हेलीकॉप्टर 4700 रुपये में और पिट्ठू है 10,000 रुपये में। और पालकी पड़ेगी लगभग 15,000 रुपये की आना जाना। बच्चों के लिए मैंने 6,000 रुपये दिए हैं। 50 किलो से अगर कम होते हैं तो चार्जेस थोड़े कम हैं, लेकिन दोस्तों हेलीकॉप्टर के मुकाबले बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं, 2 से 3 गुना ज़्यादा। तो आप अगर पैरों से कुछ प्रॉब्लम है तो आप बेहतर है हेलीकॉप्टर से आइए, टाइम भी कम लगेगा। आप 1 साइड का ले लीजिए, वापस आने में आप इस मनमोहक दृश्य को देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। और लगभग अगर मैं घोड़े की बात करूं तो आना जाना करीब 6 से 7 हज़ार रुपये। सीज़न के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। बहुत ही शानदार भी, क्या बात है, सुंदर सुंदर दृश्य, बहुत ही शानदार। और ऊपर बादल आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि जाते समय कितना जोश होता है और आते समय बस
बेहोश हो। देख सकते हैं आप, ये इनकी लग चुकी है। अभी आधा किलोमीटर आए हैं हम। पता नहीं क्या होगा आधे किलोमीटर के बाद इनका। दोस्तों, पूरे रास्ते चाय की दुकान, नींबू पानी की दुकान और खाने पीने की दुकानें मिलती रहेंगी। थोड़ा कॉस्टली है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। रास्ता ठीक ठाक बना हुआ है, बट वैष्णो देवी के कंपैरिजन में यहाँ की सुविधाएं कम हैं और व्यवस्था भी उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन हमें तो दर्शन करने हैं बाबा केदारनाथ के, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं नज़ारा। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत ही शानदार नज़ारा। ये देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। वाह, आपको पीछे शानदार नज़ारा। ये देखिए क्या बात। ये है जलवा 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 जलवा। ये देखिए, ये है जलवा। खूबसूरती खूबसूरती केदारनाथ। और अब इसी में से हमको निकलना है। आप देख सकते हैं कैसे निकलूँगा मैं। हर महादेव, हर महादेव। आप देख रहे हैं, ये आगे हमारी श्रीमती जी जा रही हैं। देखिए, एक बार पलट के देखेंगे मैडम जी। वाह, देखिए आप। आगे बढ़ते हैं। आप धूप निकल आएगी थोड़ी सी, मौसम एकदम बदल चुका है, देख सकते हैं। काफ़ी ऊंचाई पर हम लोग आ चुके हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं काफ़ी दूर। अभी लगभग हम 2.5 किलोमीटर आ चुके हैं और 2.5 किलोमीटर का रास्ता बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा लगा। अभी तक थकान ज़्यादा महसूस नहीं हुई है। गाने सुनते हुए, मस्ती करते हुए हम जा रहे हैं। तो चलिए आपसे आगे मिलेंगे। दोस्तों, बारिश आ गई तो हमें रेनकोट पहनने लग पड़ा। आप देख सकते हैं चाय का टाइम हो गया है, बारिश हो गई है बहुत ज़्यादा तेज़ और चाय से हमारी ठंडक मिटाई जाएगी। दोस्तों, हम किसी भी मंदिर में जाएं तो अगर वहाँ का इतिहास, वहाँ की कहानी हमको मालूम हो तो वो सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं होता है, हमारे लिए आस्था का केंद्र बन जाता है। केदारनाथ की बात करते हैं। जब महाभारत के युद्ध के बाद 5 पांडवों को इतनी ज़्यादा मारकाट और हिंसा का बोध हुआ और उन्होंने महादेव से क्षमा मांगनी चाहिए, तो महादेव गुप्त रूप में एक नंदी यानी बैल की स्वरूप में परिवर्तित हो गए और गुप्त काशी में छुप गए, इसीलिए उसको गुप्त काशी कहा जाता है। लेकिन जब वो उनको ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे तो वो बैल ने जंप मारकर पहाड़ी से कूदने की कोशिश की और भीम ने उसका जो कुबड़ होता है उसको पकड़ लिया और वहाँ पर ही रोक दिया। इसी भक्ति से प्रसन्न हुए भगवान शिव और 5 पांडवों को दर्शन दिया। तो इसीलिए यहाँ पर केदार में इस शिवलिंग का स्वरूप जो है वो एक बैल के कुबड़ के रूप में है। और उसके बाद ही 5 पांडवों ने केदारनाथ मंदिर की स्थापना की और यहाँ पर उसकी नींव रखी। 6 किलोमीटर आ चुके हैं हम लोग। देखिए आप, कितने ज़्यादा बादल आ चुके हैं। अभी समय हुआ है 4:45 बज रहे हैं। दोस्तों, पूरी तरह से बादलों में घिर चुके हैं हम लोग। आप देख सकते हो पूरे बादल ही बादल हैं और घुप बादल में हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों, अभी शाम के 6 बज चुके हैं और मौसम हो चुका है बहुत ही सुहावना, शानदार मौसम। देखिए आप, वाह, जय हो भोलेनाथ।
क्या नज़ारा है। जय भोलेनाथ। और पिट्ठू पर छोटी बेटी चल दी है आगे। दोस्तों, घोड़े और पिट्ठू में यही डिफरेंस है कि अगर आप पिट्ठू करते हैं तो उसमें आप बारिश से बचे रहते हैं, लेकिन घोड़े पर बारिश से बचने में दिक्कत होती है। और पिट्ठू आराम से आपको लेकर जाता है रुकते रुकाते, लेकिन घोड़े में आपके पीठ में और पैरों में ज़्यादा दर्द होने लगता है। अभी लाइट चली गई है, ऊपर चांदनी रात ये जरूर आपको दिख रही है। वाह, क्या नज़ारा है। दोस्तों, बात करते हैं रुकने की। ये है गढ़वाल मंडल विकास निगम यानी उत्तराखंड टूरिज्म का होटल, जहाँ पे आपको अगर बेड चाहिए तो 1000 रुपीज़ पर हेड देना होगा। और अगर आप टेंट में सोते हैं जिसमें आपको स्लीपिंग बैग्स दिए जाते हैं तो आपको लगेंगे 500 रुपये पर हेड। लेकिन उसमें कॉमन लेट बात होते हैं टेंट्स में, और इसमें आपके 10 बेड के बीच में 2 लेट बात होते हैं जिसमें गीज़र वगैरह सब कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती हैं। तो ये आप ऑनलाइन आप बुकिंग पहले से करा सकते हैं, सबसे ज़्यादा लग्जरी है। और दोस्तों, बाकी होटल्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। बाकी अगर आप सिर्फ लड़के लड़के हैं, बैचलर्स हैं, तो कोई भी दुकान वाला आपको 200 रुपये पर हेड में बिस्तर और टेंट प्रोवाइड करा देगा। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो पहले से बुकिंग कर लीजिए। और देखिए, सुबह 5 बजे का नज़ारा है और अब हम जा रहे हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए सुबह 5 बजे। अगर आप अंदर गर्भगृह में दर्शन करना चाहते हैं, पूजा अर्चना करना चाहते हैं, तो एक दिन पहले पर्ची कटती है और शाम के समय अभिषेक होता है दोपहर के बाद, तो आपको अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। लेकिन सुबह के समय अगर भीड़ ज़्यादा है तो अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती है। तो ये सुबह सुबह का नज़ारा है और हम चल पड़े हैं। अभी बारिश यहाँ पर नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही मैं मंदिर तक पहुँचूँगा तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगी थी और बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। ये देखिए, कुछ आश्रम भी हैं आसपास जो फ्री ऑफ कॉस्ट रुकना प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत होती है और कोई भी लग्जरी आपको नहीं मिलेगी। होटल्स बहुत कॉस्टली हैं यहाँ पर। चारों ओर पूरी तरह धुंध छाई हुई है और बादलों के बीच हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। ऊपर है भैरवनाथ का मंदिर जो लगभग 2 किलोमीटर है और ऊपर चढ़ाई चढ़नी है। नीचे से दर्शन नहीं हो सकते हैं, उसके लिए आपको ऊपर तक जाना होगा। पूरा 2013 के बाद, क्योंकि होटल्स भी बहुत कम है वहाँ पे और लिमिटेड कंस्ट्रक्शन की परमिशन मिली हुई है, तो इसीलिए थोड़ी सी फैसिलिटीज़ ऊपर कम है। और ये देखिए, दर्शन कीजिए केदारनाथ धाम के मंदिर की सुंदर छवि आपको दिखा रहे हैं हम। यही वो पल है, यही वो क्षण है जिसके लिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से ज़िंदगी में एक बार बाबा केदारनाथ के दर्शन हो जाएं। और ये देखिए, जैसे ही हम लोग ऊपर पहुँचे बहुत तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है, तो थोड़ी सी व्यवस्था गड़बड़ा गई थी। बाकी पुलिस की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं है किसी भी तरीके का। दर्शन में प्रॉपर लाइनिंग नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा धक्का मुक्की होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। और हमें लगभग 2.5 से 3 घंटे लगे लाइन में लगने के बाद दर्शन करने के। और कोशिश करेंगे हम मंदिर के अंदर से हम जितना दर्शन आपको करा सकें, जितनी जगह तक का आपको दिखा सकें वो ज़रूर दिखाएंगे। 5 पांडवों की और द्रौपदी की मूर्ति है अंदर, ये देखिए सभी की मूर्तियां हैं और उसके ऊपर घी का लेप लगाया हुआ है। और साथ ही साथ अंदर राधा कृष्ण की भी मूर्ति है। जहाँ तक हमारा कैमरा जा सकता है हम आपको ज़रूर दर्शन कराएंगे। तो दर्शन कीजिए बाबा केदारनाथ मंदिर के अंदर के।
सुबह बर्फ़ नहीं थी, अभी बर्फ़ आ गई है। और दोस्तों यही वो महान शिला है जिसके कारण 2013 में मंदिर सुरक्षित रहा और इसी शिला ने ऊपर से आई हुई जो धारा थी उसको दो भागों में विभाजित कर दिया और मंदिर बिल्कुल यथावत खड़ा हुआ है। और दोस्तों यही वो जगह है जहां पर हेलीकॉप्टर छोड़ता है अपने यात्रियों को, लगभग आधा किलोमीटर दूर है मंदिर से। और दोस्तों अगर आपको सफ़र का असली मज़ा लेना है तो हेलीकॉप्टर की जगह पैदल जाइए, पूरा नज़ारा आपको मिलेगा प्रकृति का सुंदर। और सबसे बड़ी बात कि दोस्तों जितनी जल्दी उम्र में आप इस जगह के चारों धामों के दर्शन कर लेंगे, आप उतना ज़्यादा फल प्राप्त करेंगे और सुखद अनुभूति मिलेगी आपको। अब आप आराम से दर्शन भी कर पाएंगे, बिकॉज़ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है फिर परेशानी होने लगती है। और कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर एक बार चारों धामों का आनंद उठा लिया, दर्शन कर लिया, तो ज़िंदगी सफल हो जाती है और स्वर्ग की अवश्य प्राप्ति होती है। तो दर्शन जरूर कीजिए। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। अगर मौसम खुला हो तो रास्ते का मज़ा ही कुछ और है दोस्तों। देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरती है, पहाड़ों की खूबसूरती की बात ही निराली है। और दोस्तों आप जब यहाँ पर जाएं तो पूरी तैयारी से जाइए, गाने वगैरह बजाने के लिए स्पीकर लेके जाइए ब्लूटूथ, ताकि आप पूरे रास्ते का आनंद उठा सकते हैं और भक्ति में लीन रहेंगे तो आस्था भरपूर बढ़ जाएगी और दर्शन में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इन्जॉय करें, आगे बढ़ते हैं। भगवान का आशीर्वाद और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ रहे तो इससे अच्छी और क्या बात है। और मेरी ये किस्मत की बात है कि मेरे साथ मेरे मदर फादर भी थे और मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ भी थे। तो इन सभी के साथ मैंने केदारनाथ के दर्शन किए और साथ ही साथ आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की कि मैं दर्शन कराऊं। मुख्य दर्शन के लिए मैंने छोड़ दिया है ताकि आप आए और यहाँ पर उनके दर्शन करें। तो आप बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आप कब इस यात्रा को प्लान कर रहे हैं, और कोई डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। और साथ ही साथ बाबा केदार से दुआ करता हूँ आप सभी लोगों के लिए कि जो मेरे इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं, अभी तक जो लोग कंटिन्यूस देख रहे हैं, उन सब को बाबा केदार जल्दी ही अपने दर्शन दें। और साथ ही साथ मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा जिन लोगों ने ऑलरेडी दर्शन किए हुए हैं कि अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, अपनी डेट ऑफ विज़िट लिखें और कैसे गए आप, कितना क्या खर्चा हुआ वो एक बार ज़रूर लिखें, ताकि मेरे व्यूअर्स को थोड़ा सा उनके एक्सपीरियंस का भी फ़ायदा मिले। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और दोस्तों देखिए कैमरे का कमाल, जैसे ही मेरी श्रीमती जी को पता चलेगा कि उनकी शूटिंग हो रही है तो देखिए चेहरे पे क्या स्माइल आ जाएगी। বাবার নেটওয়ার্কটা সবার উপরে, বাবার নেটওয়ার্কটা ওরা শুধু সবার উপরে, মানে সবাই জন্য দেখতে পায়।
दोस्तों अगर मैं मोबाइल नेटवर्क की बात करूं तो ज़्यादातर जगह मोबाइल नेटवर्क नहीं आएगा। कोई भी सिम हो, BSNL, एयरटेल, वोडाफोन, कोई भी हो, जियो का थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर आता है, बट सामने वाले को कॉल नहीं जाता है, सिर्फ नेटवर्क दिखाता है कनेक्टेड, और कहीं कहीं पे नेटवर्क फुल आ जाता है। तो आप अगर ग्रुप में हैं तो ये सोच के मत चलिए कि आप मोबाइल से एक दूसरे को कम्युनिकेट कर लेंगे। आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए कोशिश कीजिए कि साथ में चलें, लेकिन जितना बड़ा ग्रुप होता है मज़ा उतना ज़रूर आता है। ज़्यादा लोगों के साथ थोड़ा सा इन्जॉय रहता है और हंसते मुस्कुराते भक्ति में लीन और बढ़ते चलिए। अब हमारा वापसी का सफ़र ऑलरेडी शुरू हो चुका है। बिना ओनर के कई सारे घोड़े हैं, जिसकी वजह से बड़ी दिक्कत होती है पब्लिक को चलने के लिए। गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्ट्रिक्ट एक्शन उठाना चाहिए। और अब दिखाते हैं आपको एक बहुत ही शानदार नज़ारा मेरे पीछे। रास्ते में जगह जगह वॉशरूम की फैसिलिटी है और झरने तो अथाह हैं जिनका आप आनंद उठा सकते हैं, और रास्ते में नेचुरल व्यूज़ आपकी थकान मिटाएंगे। दूसरे के पास बैठेंगे नीचे है ना, तो चलो धीरे धीरे। और देखिए दोस्तों ऊपर से कितना बड़ा झरना आ रहा है। जब हम लोग यहाँ से गए थे तो ये बहुत छोटा था, मैंने दिखाया था, लेकिन अगले ही दिन क्योंकि सारी रात बारिश हुई है तो बहुत तेज़ झरना हो गया। एकदम ठंडा पानी है जिसकी वजह से घोड़े बिदक रहे हैं। और थोड़ा सा अपने आप को घोड़े से बचा के चलिए, क्योंकि कहीं गलती से पैर रखा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और गर्म कपड़े वगैरह लेके चलिए क्योंकि ऊपर काफ़ी ज़्यादा ठंडक हो जाती है। और बरसाती तो हमेशा लेकर रखिए, छतरी पे भरोसा मत कीजिए, बरसाती रेन कोट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जूते भी प्लास्टिक के हों, कोशिश कीजिए, स्पोर्ट्स शूज़ गीले हो जाते हैं। प्लास्टिक के शूज़ हों, चप्पल हों, लेकिन मजबूत हों ताकि रास्ते में टूटे नहीं। और बच्चों का ख़ास तौर से ध्यान रखिए क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। ऑफ सीज़न में भी भीड़ होती है थोड़ी बहुत, और अभी अक्टूबर मंथ चल रहा है जो बहुत ही शानदार है। और इस समय जो दर्शन करेंगे उनको बहुत ही कम रश का सामना करना पड़ेगा। मैं अभी सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरा वीडियो पूरा देखा। यही सारे लोग हैं पिट्ठू
जो हमारे साथ गए थे और हमारी फैमिली को लेकर गए, बच्चों को लेकर गए। दोस्तों लौटते में गौरी कुंड के गर्म कुंड में जरूर स्नान कीजिए, पूरी थकान मिट जाएगी, और दर्शन कीजिए गौरी माई के। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरा वीडियो पूरा देखा, और मैं दुआ करता हूँ कि आपको भी बाबा केदारनाथ के जल्दी दर्शन हो। थैंक यू सो मच। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को शेयर ज़रूर करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, करेंगे बद्रीनाथ के दर्शन। नमस्कार।